आज यहाँ पे आए हुए आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी, और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूं कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, सबसे महान उनमें भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका सपना था, उन्होंने खुद अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल की और उनका सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा तो हमारे देश के बच्चों को, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमारे देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलेगी तभी देश तरक्की कर सकता है। लेकिन पिछले 70 साल के अंदर, 75 साल के अंदर आज़ादी के बाद हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा प्रणाली शुरू हो गई। एक शिक्षा प्रणाली थी पैसे वालों के लिए और एक शिक्षा प्रणाली थी गरीबों के लिए। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, पैसे वालों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के 75 साल में और खराब और खराब और खराब कर दिया गया। किसी के पास 2 पैसे भी बेचारा अगर समेट लेता था, बचा लेता था, तो अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। जब हमारी सरकार बनी, हमारे पास 2 मॉडल थे। कई लोग मुझे आके कहते थे कि आप एक कानून पास कर दो कि IAS अफसरों के, मंत्रियों के, नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूल में डलवाया जाए। बोले जी देखो, अगर सारे IAS अफसरों के और मंत्रियों के इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगेंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हम ये मॉडल लागू नहीं करेंगे, हम दूसरा मॉडल लागू करेंगे।
हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देंगे कि ये सारे लोग अपने आप अपनी इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू करें। जब हमने ये सोचा था और इस भावना को लागू किया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम ये अचीव कर पाएंगे। 5 साल की सरकार में ही हम अचीव कर पाएंगे। 75 साल तक बाकी ये सारी पार्टियां, सारी सरकारें नहीं कर पाई। हमें लगता था काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप सब लोगों का, टीचर्स का सहयोग मिला, पेरेंट्स का सहयोग मिला, जनता का सहयोग मिला, बच्चों का सहयोग मिला, प्रिंसिपल्स का सहयोग मिला, आप सब लोगों के ऑफिसर्स का सहयोग मिला। आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने इसे 5 साल के अंदर हम सब ने मिलके दिल्ली के स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना दिया। तो आज हालत ये है कि हमारे कई एमएलए ऐसे हैं जिनके बच्चे, हमने उनको फोर्स नहीं किया, वो इच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं कई वकीलों को जानता हूं जिनके पास खूब पैसा है, वो अपने बच्चों को इच्छा से सरकारी स्कूलों में, इस साल 4.25 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाया। तो मुझे बेहद खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश के गरीब और अमीर बच्चों को एक जैसी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो सपना अब पूरा हो रहा है। एक दूसरी बात बड़ी अच्छी हो रही है आजकल इन दिनों में। पहले राजनीति हमारे देश में इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब, गाली गलौज, गुंडागर्दी, ये वो, इतना कई बार तो लगता है यार ये क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक अच्छी बात हो रही है, राजनीति के अंदर स्कूलों की बात होने लगी है, आपस में कंपटीशन होने लगा है। दिल्ली में कहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे स्कूल बड़े अच्छे, वो कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे। हरियाणा में हम कहते हैं इनके स्कूल बड़े गंदे, वो कहते हैं अपने पहले दिल्ली के स्कूल देखो। फिर गुजरात में हम जाके कहते हैं देखो इनके स्कूल बड़े खराब, वो कहते हैं अपने दिल्ली के स्कूल संभालो। अच्छी बात है, अब तू मैं स्कूलों पे हो रही है, ये अच्छी बात है, इससे सुधार। कल मैं देख रहा था, अभी 2-3 दिन से हमारी विरोधी पार्टियों के लोग दिल्ली के स्कूलों में घूम घूम के हमारी कमियां निकाल रहे हैं। तो एक एमपी को मैंने देखा, एक बाथरूम में गया, बाथरूम में एक टाइल टूटी पड़ी थी, उसके सामने खड़े होकर उसने फोटो खिंचवाई, देखो केजरीवाल के स्कूलों का क्या हाल है, टाइल टूटी पड़ी है। तो मैंने कहा इनका बुरा नहीं मानना, मैंने ऑर्डर किया भाई ये टाइल लगवाओ, तो हमने टाइल लगवाई। फिर एक एमपी को देखा, वो बोला देखो केजरीवाल, वो एक दीवार पे व्हाइट वॉश नहीं हुई पड़ी थी, बोला देखो केजरीवाल की दीवार कितनी खराब है, तो हमने दीवार ठीक कराई। तो वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए, तो जो जो कमियां निकालेंगे, हम इनकी बुराई नहीं करेंगे, हम वो सारी, हमने तो कहा इनको कि जो जो कमियां, आप घूमो स्कूलों में। हम कई राज्यों में जाते हैं उनके स्कूल देखने के लिए, मनीष सिसोदिया जी 2-3 राज्यों में गए तो उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। क्या जरूरत है भाई गिरफ्तार करने की? हम तो कहते हैं भाई आओ देखो, हमारे बिना ही चले जाओ, देखो सारे स्कूल देखो, कमियां निकालो हमारी, हम उन कमियों को ठीक करेंगे। तो ये बहुत बड़ी आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि देश की राजनीति में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, स्कूल बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब जो नैरेटिव है राजनीति का, वो धीरे धीरे शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मैं एक बार फिर आज आप सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पे बहुत बहुत बधाई देता हूं, और सभी टीचर्स को मैं बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं दिल्ली के लोगों की तरफ से कि जितना शानदार आप लोग काम कर रहे हैं, पूरे देश को आप पे गर्व है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से आप आभार व्यक्त करें सर का। इन 30 विद्यालयों का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, और ये दिल्ली के वो स्कूल जो अपने आप में आज अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं में, अब बाहर के लोग भी ढूंढते हैं कि इन स्कूलों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो इसलिए, और इनके साथ जब नाम जुड़ा, बंबई से शुरू की उच्च शिक्षा की यात्रा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने, और कोलंबिया, अमेरिका और न जाने कहां कहां जाकर अनेक तरह की उपाधियां और उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम इसलिए बजाएं कि ऐसी शख्सियत के साथ हमारे स्कूलों का नाम जुड़ रहा है। तो आइए अभिनंदन करें। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय श्री C अरविंद सर से, CEO SOSC, आए और वोट ऑफ थैंक्स हम सबके बीच रखें। Honorable Chief Minister Sir, beloved Deputy Chief Minister Sir, Honorable Atisi Ma'am, respected Director, Principals,
teachers, parents, students, and team education. Sir, under your leadership, the first budget of this government was presented on June 25th, 2015 by Deputy Chief Minister. And it was passed by the Assembly on 30th of June. Sir, I remember you had personally allocated 9,836 crore out of the 41,129 crore. That is 25% of the entire budget was allocated in your first budget. Sir, I remember within 4 days, that is on July 4, 2015, you had convened a meeting of all the principals, that is 1,000 plus head of schools, to Tyagaraja Stadium, and you had requested all of them who have selected by UPSC, kindly give your dream blueprint for your respective school. Within 15 days, I will get it done. Sir, you brought money on the table first, passed by the Assembly, you took the confidence of all the principals and the teachers and executed and started the dream. Sir, the rest is history. Day after day, week after week, year after year, your commitment for excellence in education has made Delhi the role model of governance in general and education in particular. Be it the First Lady of the United States of America or the Chief Minister of Tamil Nadu. Now it has become a very ritual for all the visiting dignitaries to visit Delhi government school. We are proud. Sir, like Dr. Ambedkar, social reformer of United States of America, Frederick Douglass said, it is easier to build strong children than to repair broken men. Sir, lived up to this ideal and made our children to build a strong country. Sir, the students, parents, and the nation is grateful to you for giving the golden era of education to the modern India. You have dedicated the schools of excellence to Baba Saheb Ambedkar. I am confident the students under your guardianship will excel in every sector and ensure we achieve the ideals and objectives given by Baba Saheb Ambedkar in the preamble of our constitution. Thank you. Thank you once again. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा आप सबसे अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।